आइए दोस्तों दिन भर के कोरोना अपडेट्स पर नजर डालते हैं। आज का क्या कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है देश और दुनिया में। कोरोना पर एक राहत की खबर भी आ रही है और चाइना से भी कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक करके आज की कोरोना पर 10 बड़ी खबरें मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। देखिए पहली बड़ी खबर कि कभी बढ़ रहा तो कभी घट रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कितने लोग संक्रमित हुए हैं और डेली पॉजिटिविटी रेट क्या चल रहा है अभी हमारे देश में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बात भी जानिए कि नए साल पर चीन में कोरोना का कहर मचा हुआ, लेकिन आखिरकार भारत क्यों सेफ रहा, क्या इसके पीछे कुछ वजह है, ये भी जानेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही चाइना से। देखिए 10 दिन बाद कोरोना से हर दिन हो गई 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन के कोविड डेटा से ये बड़ी पोल खुली है। मतलब कि अभी जो चीन में हालात चल रहे हैं ना, यही हालात अगर जारी रहे तो 10 दिन में ऐसी स्थितियां आ जाएगी चीन में कि रोजाना 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत होगी। अब जरा सोच स्थितियां कितनी भयावह हो जाएगी, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साथ साथ कई अन्य देशों ने भी चीन पर कोविड मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि चीनी सरकार ने कोरोना को लेकर दैनिक मामलों पर डेटा जारी करना भी बंद कर दिया और वहीं देश में कोविड-19 से मौत की संख्या 5,200 रोजाना चल रही है चीन में अभी। और हालात यही रहे तो 10 दिन बाद 25,000 लोगों की रोजाना मौत होगी। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुनिया में कोरोना की चिंता के बीच भारत से एक अच्छी खबर आई है। भारत में 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। वहीं अगली एक और बड़ी खबर आ रही है कि देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट। एक सरकारी सर्वे में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल भारत में कोरोना वायरस का जो ये XBB 1.5 वेरिएंट सामने आया था ना, इस वेरिएंट को लेकर हाल ही में वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो ये कि भारत की हवा में घुल चुके हैं ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट। हालांकि इसके बावजूद जो राहत की बात देखी जा रही है वो ये कि देश में अभी तक इन वेरिएंट्स की वजह से मामलों में न तो बढ़ोतरी हुई है और न ही ये मामले ज्यादा जानलेवा हुए हैं। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी ने देश में आर्थिक असमानता को कम किया और गरीबों की रक्षा हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो हम सभी के लिए बड़े अच्छी और गौरव की बात यह है कि इस कोरोना महामारी में दुनिया भर के दूसरे देशों की बजाय दूसरे देशों की तुलना में भारत ने बेहतर परफॉर्म किया। और इतना ही नहीं, दुनिया भर के एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस महामारी के दौर में भारत सरकार ने गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम किए। जैसे मुफ्त राशन योजना जो चलाई जा रही है उसको अभी 1 साल और बढ़ा दिया, तो ये कुछ गरीबों को बेनिफिट दिए गए। हालांकि इस महामारी ने देश की इकोनॉमी GDP पर भी असर डाले। कई सारे उद्योग, कारखाने, काम धंधे, मिडिल क्लास लोगों को बिजनेस में नुकसान हुआ काफी ज्यादा, वो लॉकडाउन वगैरह की वजह से हुआ। तो इस वजह से क्या कि गरीब अमीर के बीच की खाई जो थी ना वो कम हुई है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है अब देश में एक्सपर्ट का ये कहना कि गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा, ऐसी स्थितियां अब हमारे देश में नहीं है। अब गरीब भी पैसे वाले बन रहे हैं, जो कि एक राहत की बात है, अच्छी बात है, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और इसी बीच चीन में भारत के नाम पर फर्जी दवाइयां भी बिक रही है। जापान में पिछले एक सप्ताह का डेटा आ रहा है 11 लाख नए केस आए। वहीं अगला अपडेट आ रहा है कि हज यात्रा से कोरोना से संबंधित सारी पाबंदियों को हटा दिया गया। अब दुनिया भर से हर उम्र के लोग मक्का जा सकेंगे। सऊदी सरकार ने जायरीनों की सीमा भी खत्म कर दी है। सऊदी अरब ने हज यात्रा पर कोरोना के दौरान लगाई गई सारी पाबंदियों को हटा दिया, यानी कि हर उम्र का व्यक्ति हज यात्रा पर जा सकेगा और जो कुछ प्रतिबंध थे वो भी हट चुके हैं। 2019-20 के दौरान कोरोना के चलते हज यात्रियों की श्रद्धालुओं की संख्या पर भी लिमिट लगाई थी, तो उन सबको भी हटा दिया। इस साल हज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। 5 जनवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन खुले थे जो 15 फरवरी तक चालू रहेंगे। माना जा रहा है कि 2023 में भारत से इतिहास के सबसे ज्यादा हज यात्री हज यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, है ना। और कोरोना पर अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की देश में मौजूद है ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट। कोरोना के खतरे के बीच सरकार ने एक अहम जानकारी दी है। मतलब कि देश और दुनिया में अलग अलग देशों में जो कोरोना के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट चल रहे हैं ना, जैसे XBB 1.5, BF.7, XBB वेरिएंट्स के अलग अलग और सब वेरिएंट, तो वो सारे लगभग 11 तरह के कोरोना के अलग अलग ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ना, उनके केस भारत में पॉजिटिव अवेलेबल हैं। और ये एक बड़ी चिंता की बात है कि कहीं इन केस से वापस मतलब महामारी बड़ा रूप ना ले लें, क्योंकि भारत में कल ही XBB 1.5 वेरिएंट का एक और केस मिला था। अमेरिका से भारत आया एक स्टूडेंट इस वेरिएंट से पॉजिटिव पाया गया था। तो इसके बाद अभी हमारे देश में टोटल 8 मामले हो चुके हैं XBB 1.5 वेरिएंट के। बहरहाल हम भारत में आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों के दौरान एक मरीज की मौत हुई और 121 नए मामले सामने आए। और जो एक मरीज की मौत हुई ना वो राजधानी दिल्ली में हुई। कोविड पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। तो ये राहत की बात है कि 24 घंटों के दौरान आने वाले आंकड़ों की संख्या भी देश में तो कम होती जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2023 में कोविड से इस साल की पहली मौत आज ही हुई है। अच्छा, राजस्थान से खबर आ रही है कि अब सतर्क होने की जरूरत है। राजस्थान में 2 नए संक्रमितों के साथ प्रदेश में 70 सक्रिय मामले चल रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केस अभी राजस्थान में 70 चल रहे हैं। अगला अपडेट आ रहा है कि राजस्थान में कोरोना को लेकर एक और खबर आई, किन किन जिलों में सामने आए नए मामले। तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 5 नए मामले सामने आए, जिनमें 3 जयपुर, 2 मामले उदयपुर से मिले। मध्य प्रदेश में देखिए पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला और हजारों लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ। और बाकी दोस्तों विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में कोरोना का खतरा ज्यादा नहीं है, बस कुछ खास बातों
बातों का ध्यान रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी देशवासियों को एक बार फिर से संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के जो कुछ ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट देश में आ रहे हैं ना, इस बीच आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। सरकार के कोविड प्रोटोकॉल्स को पालन करें तो इससे आप सेफ रह पाएंगे, बच पाएंगे, है ना। और बाकी एक आपके हेल्थ को लेकर एक और रिसर्च सामने आ रही, देखिए नवंबर से जनवरी तक का ये मध्य प्रदेश के भोपाल का आंकड़ा है। देखिए 1650 लोगों को हार्ट अटैक आया और बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से 90% लोगों को कभी कोरोना भी नहीं हुआ और जो 10% संक्रमित थे ना, उनमें से भी सिर्फ 2% एडमिट हुए। तो कहीं ना कहीं हाल ही में आपको पता होगा कि हार्ट अटैक और कोरोना से संबंधित या कोरोना वैक्सीन से जुड़े कुछ लिंक बताए जा रहे थे। तो अभी इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से हार्ट अटैक का कोई लिंक साबित नहीं होता है, क्योंकि काफी हार्ट अटैक के मामले बिना कोरोना पॉजिटिव लोगों को भी आ रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी भी चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई है, उन लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये भी सिर्फ एक तथ्य कयास के तौर पर बताया जा रहा है, इस पर कोई रिसर्च अभी तक साबित नहीं हुई है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना। ओके, तो उम्मीद है आज दिन भर की कोरोना बुलेटिन और बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होंगी। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे